तो शहाबुद्दीन साहब मर जाना कबूल किए, लेकिन पार्टी के साथ एकदम निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ अपनी हर तरह की कुर्बानियां दी हैं। तो फिर मैं उन्हीं का विचारधारा का वारिस हूँ, तो फिर मैं तो ये बात बोलूंगा ना कि जीना यहाँ, शहाबुद्दीन साहब का स्लोगन जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो हर जब महानुभाव जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका स्लोगन सिर्फ एक व्यक्ति के तक कॉपीराइट नहीं हो जाता, वो हर विचारधारा के वारिस तक पहुंचता है जो उस विचारधारा पे यकीन करते हैं। गांधी ने जो हिना साहब के खिलाफ आप लोग किस तरह से रणनीति बना रहे हैं चुनाव में? रोहित यादव जी, सवाल सही कीजिए। हमारी लड़ाई एनडीए के साथ है, हमारी लड़ाई उनके साथ है जो आप लोग के खिलाफ निर्दलीय वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। बात सुनिए, निर्दलीय वो भी है, जीवन यादव है, मेरी बात को सुनिए, विजय लक्ष्मी है। तो विजय लक्ष्मी के नाम क्यों रही है? अभी मौजूदा सांसद कौन था? कौन पार्टी से? अभी तो कविता सिंह जदयू, कौन जदयू के? तो लड़ाई किसके साथ होगी? हमारी लड़ाई तो जदयू के साथ न होगी, उनके मॉडल के खिलाफ होगी हमारे। और शीर्ष पे, सत्ता के शीर्ष पे कौन बैठा है? मोदी, उनके साथ होगी। यहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट से हमारी लड़ाई क्यों होगी? आप जबरदस्ती का क्वेश्चन ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको टीआरपी व्यूज चाहिए। आप चाह रहे हैं कि मैं तो आप कुछ निगेटिव बोले और कुछ बोले तो आपका प्रोपेगेंडा का सेट हो जाए। आप बात मेरी पहले सुनिए, आप सवाल पूछे हैं तो हमने जवाब दिया, और अभी और सवाल हमको भी बोलने का हक है कि नहीं? फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा है कि नहीं? आप इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछते? आपकी पूरे 1 to 10 सवाल में विजय लक्ष्मी है ही नहीं, एनडीए के कैंडिडेट है ही नहीं। आपका 1 to 10 में से आप सिर्फ और सिर्फ सेकुलर लोगों के बीच क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप सेकुलर वोटों को बांटना चाहते हैं और कम्युनल वोटों को जिताना चाहते हैं, और आप ये इस तरह के प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट करते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं, गोदी मीडिया आप लोग जैसे भी मीडिया है ना, गोदी मीडिया का काम करते हैं। आपने जन मुद्दे पे क्यों नहीं बात किया? आपने ब्लॉक की भ्रष्टाचारी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं अफसरशाही पे? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं थाना की रंगदारी पे? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस पे? आप बात कर रहे हैं लंथन ये वाली बात। आप शायद हमारा न्यूज नहीं देखते तब इसीलिए हमने बहुत लोगों से ये सब सवाल किया है, लेकिन आपसे करना ये उचित रहा हमारा, क्योंकि आपने उनका स्लोगन आपने चुरा कर बोल रहे हैं, इसलिए हमारा जायज बनता है कि उनका सवाल हम आपसे ही करें। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए राजद नेता महताब आलम। हम इनसे बातचीत करेंगे और अब जानने का, और आपको बता दें कि इनका एक बात है जिन्होंने ये बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बाद जाना कहाँ। आपको बता दें कि यह बात सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं बोला था, और फिर उनके बातों को ये रख रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो ये बात बोल रहे हैं जीना यहाँ मरना है, इसके बाद फिर जाना कहाँ, और ये बात शहाबुद्दीन साहब बोला करते थे, लेकिन वही बात आप ही बोल रहे हैं। तो जिस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं उसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब है। अब जितने भी सिवान में जितने भी लीडरान बच्चों, हमारे उम्र के नौजवान युवा लड़कों को देख रहे होंगे, जितने भी युवा लोगों को देख रहे होंगे, आप सब पे आप गौर करेंगे तो उनके घरों पे जाइएगा तो दो ही तरह के दरवाजों पे और दीवार पे दो ही फोटोज नजर आते होंगे। वो एक सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, एक लालू यादव का। तो हम जिस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं वो लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब का, लालू यादव शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के आचार विचार व्यवहार को अपने जीवन में उतार चुके थे, उनको अपने आदर्श मानते थे, और हमारे आदर्श मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं। तो शहाबुद्दीन साहब मर जाना कबूल किए, लेकिन पार्टी के साथ एकदम निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ अपनी हर तरह की कुर्बानियां दी हैं। तो फिर मैं उन्हीं का विचारधारा का वारिस हूँ, तो फिर मैं तो ये बात बोलूंगा ना कि जीना यहाँ मरना। लेकिन अब देखा जा रहा है दूरियां बढ़ गई है। शहाबुद्दीन साहब जो हिना साहब के जो शहाबुद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब है, वो अलग अलग लड़ रही है चुनाव, और बेच चौधरी अलग लड़ रहे हैं, एक साथ कहाँ है लोग? लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता के बीच जाने का। मैडम गई हैं, अब जनता इस लोकतंत्र में चुनाव करेगी कि किसको वो राजा और किसको सेवक बनाएगी। आप किन के साथ हैं? शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के साथ है या फिर और बेच चौधरी के साथ है? हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। हम उनके साथ हैं जिसने सांप्रदायिक शक्तियों का फन कुचला। हम उनके साथ हैं जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के पक्ष में हैं। हम उनके साथ हैं जो आपको सब भारत के संविधान पे यकीन रखते हैं। हम उनके साथ हैं जो भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। हम उनके साथ हैं जो सांप्रदायिक शक्तियों के गला घोटने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ हैं जो आपसी सौहार्द को बढ़ाना चाहते हैं। हम लालू यादव के साथ हैं, लालू यादव जी के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और यही बात हिना साहब ही बोल रही हैं, जो आप अभी बात बोल रहे हैं। तो अगर वो हमारे पार्टी के साथ है तो हमारे साथ आए, इसमें कौन है? नहीं, वो पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो फिर आपने कैसे? वो भी बोल रहे हैं कि संविधान हमको भी बचाना है, संविधान आप लोग भी बचा रहे हैं और संविधान वो भी बचा रहे हैं, तो फिर जनता की जाए तो किन के साथ जाए?
जनता डिसाइड करेगी ना। मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले ना बोला कि जनता के बीच में जाएगा जनता तय करेगी कि कौन सही है कि कौन गलत है। जनता तय करेगी। लेट पीपल विल हैव टू डिसाइड वेयर ही हैज टू गो। लेकिन हिना साहब के जितने भी समर्थक है वे लोग कह रहे हैं कि राजद हमारे पार्टी के साथ, हमारे समर्थकों के साथ, हमारे साथ हिना साहब के साथ गद्दारी की है। बोला ना कि वो जनता का मनोभाव को समझना ये पार्टी की जिम्मेदारी है। तो जनता का मनोभाव क्या है वो हम लोग देखेंगे, समझ रहे हैं। उनका एलिगेशन लगाना वो उनके ऊपर है। कोई भी किसी के साथ एलिगेशन लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ देखिए, हम लोगों ने अभी तक जिनके साथ थे उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। अभी ये जो आपका जो सवाल है ना, आज तक मैंने कहीं पे भी नहीं देखा मैडम कहीं पे भी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ नहीं बोल रही हैं और ना बोल रही हैं। तो आपका नहीं, वो संविधान बचाने का बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन सबको जो भी सेकुलर माइंडेड लोग हैं, देखिए बात ये है ना कि सेकुलर माइंडेड जो भी लोग हैं, सेकुलरिज्म पे जो भी यकीन करते हैं, वो सब संविधान को बचाने के लिए एकजुट और एकमुश्त होना चाहिए। यही बीजेपी चाहती है कि सेकुलर वोटों में बिखराव हो जाए और कम्युनल वोट कंसोलिडेट हो जाए। तो हम जनता को डिसाइड करना है कि सेकुलर वोटों को कैसे कौन एकजुट कर एक मुश्त करके इन फिरका परस्त ताकतों को हराएगा। चलिए, एक सवाल और रहेगा आपसे, आखिरी सवाल ये रहेगा, हिना साहब के खिलाफ आप लोग किस तरह से रणनीति बना रहे हैं चुनाव में? रोहित यादव जी, सवाल सही कीजिए। हमारी लड़ाई एनडीए के साथ है, हमारी लड़ाई उनके साथ है जो आप लोग के खिलाफ निर्दलीय भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। निर्दलीय भी है, जीवन यादव है, मेरी बात को सुनिए। विजय लक्ष्मी है। तो विजय लक्ष्मी के नाम क्यों रही है? अभी मौजूदा सांसद कौन था? कौन पार्टी से? अभी तो कविता सिंह जदयू के। तो लड़ाई किसके साथ होगी? हमारी लड़ाई तो जदयू के साथ ना होगी, उनके मॉडल के खिलाफ होगी। हमारे और शीर्ष पे, सत्ता के शीर्ष पे कौन बैठा है? मोदी, उनके साथ होगी। यहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट से हमारी की लड़ाई क्यों होगी? आप जबरदस्ती का क्वेश्चन ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको टीआरपी और व्यूज चाहिए। आप चाह रहे हैं कि मैं तो आप कुछ निगेटिव बोले और कुछ बोले तो आपका प्रोपोगंडा का सेट हो जाए। आप बात मेरी पहले सुनिए। आप सवाल पूछे हैं तो हमने जवाब दिया, और अभी और सवाल हमको भी बोलने का हक है कि नहीं? फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा है कि नहीं? आप इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछते? आपकी पूरे 1 to 10 सवाल में विजय लक्ष्मी है ही नहीं, एनडीए के कैंडिडेट है ही नहीं। आपका 1 to 10 में जवाब सिर्फ और सिर्फ सेकुलर लोगों के बीच क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप सेकुलर वोटों को बांटना चाहते हैं और कम्युनल वोटों को जिताना चाहते हैं, और आप ये इस तरह के प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट करते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं, गोदी मीडिया आप लोग जैसे भी मीडिया है ना, गोदी मीडिया का काम करते हैं। आपने जन मुद्दे पे क्यों नहीं बात किया? आपने ब्लॉक की भ्रष्टाचारी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं अफसरशाही पे? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं थाना की रंगदारी पे? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस पे? आप बात कर रहे हैं लंथन ये वाली बात। आप शायद हमारा न्यूज नहीं देखते, तब इसीलिए हमने बहुत लोगों से ये सब सवाल किया है, लेकिन आपसे करना ये उचित रहा हमारा, क्योंकि आपने उनका स्लोगन आपने चुरा कर बोल रहे हैं, इसीलिए हमारा जाहिर बनता है कि उनका सवाल हम आपसे ही करें। शहाबुद्दीन साहब का स्लोगन जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो हर जब महानुभाव जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका स्लोगन सिर्फ एक व्यक्ति के तक कॉपीराइट नहीं हो जाता, वो हर विचारधारा के वारिस तक पहुंचता है जो उस विचारधारा पे यकीन करते हैं। गांधी ने जो बोला करो या मरो, हाँ, अहिंसा परमो धर्मा, तो वो सिर्फ गांधी जी तक नहीं सीमित हो जाता है। शहीद भगत सिंह ने बोला तो सिर्फ उनके तक नहीं, शहीद भगत सिंह हर वो विचारधारा जिसके जालिमों के खिलाफ, बातिलों के खिलाफ जो एक मुट्ठी को भींचती है, आंखों में गर्मी पैदा करती है, वो उन सबके साथ खड़ा हो जाता है। तो मेरे साथ भी मेरे अपने आइडल का बातें हैं और उनकी विचारधारा का मैं वारिस हूँ, तो मेरे साथ वो बातें रहेगी, खत्म बात। और आप अपने नैरेटिव को सेट करने से पहले विजय लक्ष्मी जी से अंतिम सवाल इससे पहले भी पूछे थे, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे को जाना है। तो अंतिम में मेरा अपील क्या कुछ कीजिएगा चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि जो फॉल्स नैरेटिव पे क्वेश्चन करते हैं, उनके फॉल्स नैरेटिव को, प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कीजिए और सिर्फ जनता के जन सरोकार के मामले पे बात कीजिए। और भारत के संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, नफरत और आतताई ताकतों के खिलाफ में एकजुट और एकमुश्त हो और भारत के संविधान को बचाने वाले राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार को विजय बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपको बता दें कि ये थे राजद नेता महताब आलम, जिनसे हमारी बातचीत हुई, और आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो बात था, उन्हीं को बातों की इन्होंने रखा, इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि उनके सवाल का हर एक सवाल हम इससे करें। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ जर्नल पे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।